धान खरीदी को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। शासन के निर्देश के अनुसार 14 नवंबर से धान खरीदी की जाएगी। तो वहीं दुर्ग जिले में 102 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है, जिसमें 50% नए वरदानी मंगा लिए गए हैं और पर्याप्त संख्या में वरदानी भी मौजूद हैं। तो वहीं ट्रायल सॉफ्टवेयर का ट्रायल ट्रेन भी कर लिया गया है। 800 के करीब किसानों ने 50,000 क्विंटल की धान का टोकन भी 14 तारीख के लिए ले लिया है। तो वहीं स्टाफ की ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली गई है। सब डिविजनल लेवल पर मीटिंग की जा रही है। समितियों में जो आवश्यक व्यवस्थाएं होती हैं, उनकी भी तैयारी कर ली गई है, वह भी निर्धारित कर लिए गए हैं। तो वहीं समय पर किसानों को पैसा मिल सके, इसकी तैयारी भी की जा चुकी है। सरकारी बैंकों के सभी एटीएम में लिमिट को बढ़ाकर 20,000 से 40,000 किया गया है। सभी समितियों को हर स्तर पर माइक्रो एटीएम दिया गया है, जिसका लिमिट 10,000 रुपए निर्धारित किया गया है। वह समिति के स्तर पर भी पैसा ले सकते हैं, जिन्हें पैसे किसानों को बैंक के ब्रांच में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रत्येक एकड़ के हिसाब से 21 क्विंटल धान लिया जाएगा। तो वहीं जिला प्रशासन ने यह भी ध्यान रखा है कि किसी भी प्रकार की समस्या किसानों को न हो। शासन के निर्देशानुसार 14 नवंबर से इस विपणन वर्ष की जो धान की खरीदी है वो की जानी है। दुर्ग जिले में 102 उपार्जन केंद्रों से इसकी खरीदी होगी। गत शनिवार को एसीएस मैम ने इसकी समीक्षा भी, संभाग स्तर की समीक्षा बैठक भी करी है। हमारी तैयारियां इसमें पूरी हैं। बारदाने जो 50% नए बारदाने, वो 50% नए बारदाने जो मिलर से और पीडीएस शॉप से आने हैं, वो हम सभी जगह पे पहुंचा रहे हैं। पर्याप्त हमारे पास में अवेलेबल है। ट्रायल हमने सिर्फ 7 समितियों का बाकी है, वो आज अभी थोड़ी देर बाद में कंप्लीट हो जाएगा। ट्रायल रन हमने जो सॉफ्टवेयर का रहता है वो हमने कर लिया है। 800 के करीब किसानों ने 50,000 क्विंटल के करीब धान का टोकन भी 14 तारीख के लिए हमारा कट गया है। जो ट्रेनिंग है स्टाफ की वो अगले 1-2 दिनों में वो भी कंप्लीट कर ली जाएगी। सब डिवीजन लेवल पे मीटिंग्स हमारे सभी राजस्व के अधिकारी एसडीएम्स इसमें कर रहे हैं। समितियों में जो आवश्यक व्यवस्थाएं रहती हैं, जो एफएक्यू रहता है, उसका नॉर्म रहता है, आपके जो धान का मानक किस तरीके का होना चाहिए, आर्द्रता क्या होती है, जो मोटा पतला की जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं धान नीति में, वो सभी हमने कर दिया है। बैंक में जो किसानों को पैसा विद इन 2 डेज जो बैंक के द्वारा जो धान बेचा गया उसका पैसा आना होता है, उसकी तैयारियों की भी समीक्षा हो गई है। इस बार एक जो सहूलियत दी गई है, ब्रांच जो हमारी है उसके अलावा में ब्रांच के बाहर जो एटीएम है, पहले 20,000 की लिमिट हुआ करती थी, उसको 40,000 की लिमिट कर दी गई है, ताकि किसानों को अनावश्यक रूप से बैंक में डेस्क पे जाकर के वेट ना करना पड़े। इसी तरह सभी समितियों के स्तर पे माइक्रो एटीएम दिए गए हैं, जिसका लिमिट 10,000 रुपए निर्धारित है। तो जिन किसानों को कम मात्रा में राशि की आवश्यकता है, वो समिति के स्तर पे भी कर सकते हैं, ताकि उनको ब्रांच में आने के लिए परेशानी ना हो। हमारे सभी जो मूल विभाग इसमें जुड़े रहते हैं, फूड है, कृषि है, सहकारिता है, कोऑपरेटिव है, वो सभी इसमें तैयार हैं और किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि प्रत्येक किसान जिसने अपने खेत में धान लगाया है, वो जो 21 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से उसकी लिमिट है, उसके हिसाब से उनका बहुत ही स्मूथली और सहूलियत से उसका धान खरीदा जाएगा और किसी भी प्रकार की समस्या किसान को नहीं आएगी।